हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4B के न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्या दिया हुआ है। कन्वर्ट 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इनटू पास्कल, टेक डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज इक्वल टू दिस एंड जी इज इक्वल टू दिस। सो हियर यू कैन सी हमको दिया हुआ है 1 मिलीमीटर और इसको कन्वर्ट करना है पास्कल में। तो ये जो है बैरोमीटर का क्वेश्चन है। बैरोमीटर में हम जानते हैं कि हाइट ऑफ मर्क्यूरी लेवल बढ़ती है, जिसकी वजह से हम उसको इस फॉर्मूले से कंपेयर करके प्रेशर फाइंड आउट करते हैं। और प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल। तो बस हमको क्या करना है, ये वैल्यूज़ रखनी है। तो h हमको क्या दिया है 1 मिलीमीटर, तो h इज़ इक्वल टू 1 मिलीमीटर। रो की वैल्यू क्या दी हुई है 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब एंड द वैल्यू ऑफ g इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमको यही वैल्यू सिर्फ यहाँ पुट करनी, बट उससे पहले देखो ये दोनों यूनिट मीटर में है और ये मिलीमीटर में, तो इसको आपको कन्वर्ट कर लेना है मीटर में। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻³ मीटर। बस अब वैल्यूज़ पुट करो और फाइंड आउट करो। तो h इज़ इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ रो 13.6 इंटू 10⁻³ और g की वैल्यू 9.8। जब हम इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर क्या मिलेगा 133.28 पास्कल। ये -3 + 3 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों आप मल्टीप्लाई कर लो। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, तो ये यहाँ पे क्लियर हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहा है, एट ए गिवन प्लेस अ मर्क्यूरी बैरोमीटर रिकॉर्ड्स अ प्रेशर ऑफ 0.070 मीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो ये जो 0.70 मीटर ऑफ मर्क्यूरी है, ये क्या हो जाएगा हाइट ऑफ वाटर कॉलम इन बैरोमीटर, h इज़ इक्वल टू 0.70 मीटर। अब हम क्या करेंगे, व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ वाटर कॉलम इन बैरोमीटर। तो ये जो हाइट दी हुई है ये हमको किसको दी हुई है, ये हमको दी हुई है मर्क्यूरी बैरोमीटर की। अब हमको क्या बोला जा रहा है कि एक बैरोमीटर था, इस बैरोमीटर में जब आपने मर्क्यूरी फिल किया तो मर्क्यूरी फिल करने के बाद आपको जो प्रेशर रीडिंग की, तो उस प्रेशर रीडिंग में आपको हाइट ऑफ बैरोमीटर ये मिली है। सेकेंड कंडीशन में आप क्या कर रहे हो, इसमें से मर्क्यूरी हटा करके वाटर डाल दोगे। तो जब आप वाटर डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, वाटर का क्योंकि डेंसिटी डिफरेंट होता है इसलिए हाइट ऑफ वाटर कॉलम डिफरेंट होगा। तो हमको बताना है सेम प्रेशर पर हाइट ऑफ वाटर कॉलम क्या होगा। तो हमको पता है डेंसिटी कितनी होती है 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किसकी, मर्क्यूरी की। और वैल्यू ऑफ जी क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस वैल्यू से आप क्या करोगे, पहले निकालोगे प्रेशर। तो P इज़ इक्वल टू H रो एंड जी, ये निकाल लिए। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 93.3 पास्कल। अब आपको क्या करना है, हमको बोला है सेम प्रेशर पे हाइट ऑफ वाटर कॉलम निकालना है। मतलब द वैल्यू ऑफ पी जो होगी ये हो जाएगी यही, हाइट हमको निकालनी है उसको हम h डैश ले लेते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है 1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। और वैल्यू ऑफ जी भी सेम हो जाएगा, तो हम निकालेंगे 93.3 इज़ इक्वल टू h डैश, रो की वैल्यू 1 इंटू 10⁻³, जी की वैल्यू 9.8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो h डैश कितना मिलेगा आपको 9.52 मीटर। तो ये हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमको क्या दिया है, at sea level the atmospheric pressure is 76 centimeter of mercury. If air pressure falls by 10 millimeter of mercury per 120 meter of ascent, what is the height of a hill where the barometer reads 70 centimeter of mercury? State the assumption made by you. तो इस क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, इस क्वेश्चन में हमको बोल रहा है कि आप सी लेवल पे जब हो, तो इस लेवल पे जब हैं हम हैं तो सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमको क्या बोल रहा है कि ये है 76 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप इससे जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हो तो पर 120 मीटर के लिए जो एयर प्रेशर है वो बैरोमीटर में 10 मिलीमीटर फॉल ऑफ करता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे हो तो 76 सेंटीमीटर, जब आप इससे ऊपर जाते हो तो 10 मिलीमीटर मतलब कितना हो जाता है 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा फॉल ऑफ करेगा। मतलब जब मान लो आपने ये 120 मीटर ले लिया
तो यहाँ पर प्रेशर कितना हो जाएगा पॉइंट ए पे 75। वैसे ही फिर से 120 करके पॉइंट बी पे गए तो यहाँ 74, फिर 120 करके पॉइंट सी पे गए तो 73, और ऐसा ही सो ऑन होता जाएगा। तो हमको बताना है कि कौन सी हाइट पे जो प्रेशर है वो 70 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमको देखना है कि प्रेशर कितना दिया है 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अब हमको क्या बोला जा रहा है 10 मिलीमीटर कितने के लिए जा रहा है 120 मीटर में, और फाइनल प्रेशर कितना पहुंचा है 70 सेंटीमीटर। मतलब डिफरेंस इन प्रेशर कितना हो जाएगा P माइनस पी डैश, मतलब 76 माइनस 76 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर कितनी हाइट के लिए वो शो करेगा वो हमको बताना। तो हाइट ऑफ हिल हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम 6 सेंटीमीटर बोला है, तो आप देखो 120 मीटर 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और 6 सेंटीमीटर के लिए कितना हो जाएगा 120 इंटू 6 मतलब 720 मीटर। ये क्वेश्चन क्लियर है, बहुत सिंपल सा है। अगर हम ऐसा बनाना चाहें तो ऐसा भी बना सकते हैं कि 3 बार में 73 पे गया, चौथी बार में पॉइंट डी पे 72, पाँचवीं बार में 71 और छठवीं बार में 70। तो यहाँ 120 था, 120 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6 टाइम गया, मतलब 120 इंटू 6 कितना हो गया 720 मीटर। ये है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, 4 नंबर क्वेश्चन है, एट सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1.04 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, एज्यूमिंग G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एम्पेयर टू बी यूनिफॉर्म, सॉरी डेंसिटी ऑफ एयर टू बी यूनिफॉर्म एंड इक्वल टू 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, फाइंड द हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो हमको क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब P की वैल्यू दी हुई है 1.04 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। आगे बोला जा रहा है G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसके बाद बोला जा रहा है डेंसिटी ऑफ एयर। तो हेयर हमको बोला जा रहा है कि डेंसिटी ऑफ एयर टू बी यूनिफॉर्म एंड इक्वल टू 1.3, तो डेंसिटी हो जाएगा 1.3 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। हमको निकालना है H, तो हम फॉर्मूला जानते हैं P इज इक्वल टू H रो G। तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P अपॉन रो इंटू G। P की वैल्यू रखो, रो की वैल्यू रखो और G की वैल्यू रखेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो जब ये वैल्यूज़ रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 8000 मीटर। यही है हमारा हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। 5th नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमको क्या दिया है, एज्यूमिंग दैट डेंसिटी ऑफ एयर इज़ 1.295 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ एयर को डेंसिटी ए ले लो, ये कितना दिया है 1.295 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। Find the fall in barometric height in millimeter of mercury at a height of 107 मीटर। कौन सी हाइट पर, हाइट ऑफ 107 मीटर above the sea level, take density of mercury as 13.6 into 10 to the power 3 kilograms per मीटर क्यूब। इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, इसमें हमको बोला जा रहा है कि फॉल इन बैरोमेट्रिक हाइट इन मिलीमीटर आपका यहाँ पर आप हो, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपका प्रेशर कुछ है, मान लो ये P1 है। जब आप इस कंडीशन में जाते हो तो प्रेशर P2 हो जाता है। तो जब प्रेशर चेंज होता है उसकी वजह से बैरोमेट्रिक लिक्विड की हाइट जो रहती है वो भी चेंज होती है। तो वही हाइट जो चेंज हुई है उसको हमको फाइंड आउट करना है। तो मान लो यहाँ पे हाइट H1 थी, तो यहाँ पे हाइट क्या हो गई H2। तो ये जो चेंज आया है H2 माइनस H1, ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम निकालेंगे ये जो हाइट चेंज हुआ है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा P, ठीक है। तो प्रेशर P इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इस हाइट पर माइनस प्रेशर इस हाइट पर,
ठीक है। P इज़ इक्वल टू P2 माइनस P1। ये प्रेशर कहाँ है, चेंज इन प्रेशर इज़ इक्वल टू हाइट एबव इज़ इक्वल टू हाइट एट H और हाइट एबव सी लेवल। ठीक है, तो P इज़ इक्वल टू क्या होता है, H रो G, तो ये क्या लोगे, H रो G। यहाँ पे रो किसकी वैल्यू है, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, ये हाइट है P2 मतलब कौन सा, H2 डेंसिटी इंटू G माइनस ये डेंसिटी ऑफ एयर है और ये डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी माइनस H1 डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इंटू G। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, H की वैल्यू कितनी दी हुई है हमको, कौन सी हाइट पे निकालना है, 107, तो इसको 107 ले लो। डेंसिटी ऑफ एयर कितनी है, 1.295। अच्छा, नेक्स्ट में रखते हैं। तो ये H2 रो G, Hg और G दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से बाहर निकाल दो। यहाँ क्या बचेगा, H2 माइनस H1 बचेगा। G की वैल्यू दोनों में है तो कैंसिल आउट हो गई। तो यहाँ पे क्या आया, 107 इंटू डेंसिटी ऑफ एयर कितना दिया, 1.295 अपॉइंट डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कितना दिया हुआ है, 13.6 इंटू 10⁻³ इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन हाइट। आप बस इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे क्या आता है, 0.010 मीटर इज़ इक्वल टू चेंज इन हाइट। तो जब ये मीटर में आया तो 0.010, अगर आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.01 सेंटीमीटर। और अगर इसी को मिलीमीटर में चेंज करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मिलीमीटर हाइट ऑफ मर्क्यूरी, ये हो जाएगा आंसर। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और यही क्वेश्चंस 4th बी एक्सरसाइज 4B में ये 5 क्वेश्चन थे। आई होप ये 5 क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। इफ़ येस देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक माई एफर्ट। Comment if you have any query or suggestion. Share the video with your friends also who needs this video. And thank you everyone for joining. Keep supporting. Have a nice day.